ओके हाय एवरीवन सो आज हम एचसीवी का क्वेश्चन नंबर 50 डिस्कस करेंगे. So it says a calorimeter of a negligible heat capacity contains 100 centimeter cube of water at 40 degrees Celsius. The water cools to 35 degrees Celsius in 5 minutes. The water is now replaced by K oil of equal volume at 40 degrees Celsius. Find the time taken for the temperature to become a 35 degrees Celsius under similar conditions. Specific heat capacities of water and K oil are given. 4200 and 2100 respectively. Density of K oil is 800. So अब देखो, अगर हम बात करते हैं, हमारे पास एक कैलोरी मीटर है, कुछ इस तरह से होगा. एंड इस कैलोरी मीटर के अंदर हमारे पास कोई लिक्विड प्रेजेंट है. सो लेट्स से इस तरह से आपके पास ये लिक्विड प्रेजेंट है. ये जो लिक्विड है इसका वॉल्यूम V है एंड इसकी डेंसिटी रो है. देन द मास ऑफ द लिक्विड विल बी वॉल्यूम इनटू डेंसिटी. At t is equal to 0, let's say the temperature of this liquid is T initial and जो atmosphere का temperature है that is T naught. If the temperature of the liquid, initial temperature of the liquid Ti is more than the atmospheric temperature, then आपके पास एक heat current आएगा. किस डायरेक्शन में? इस कैलोरीमीटर के अंदर वाली सरफेस से बाहर वाली सरफेस की तरफ आपके पास एक हीट करंट आएगा. मीन्स जो हीट है वो लिक्विड से एटमॉस्फेयर की तरफ मूव करेगी थ्रू द वॉल्स ऑफ दिस कैलोरीमीटर. लेट्स से ये जो वॉल्स है कैलोरीमीटर की, इनका जो थर्मल रेजिस्टेंस है दैट इज कैपिटल आर. व्हाट इज कैपिटल आर? दैट इज द थर्मल रेजिस्टेंस ऑफ द वॉल्स ऑफ दिस कैलोरीमीटर, राइट. सो जो हीट करेंट की वैल्यू होगी दैट इज टेम्परेचर डिफरेंस. यहाँ पे आप देखो जो टेम्परेचर डिफरेंस है दैट इज टी आई माइनस टी नॉट, टी आई माइनस टी नॉट divided by thermal resistance which is capital R. So this is the value of heat current at T is equal to 0. Because of this heat current जो temperature है इस liquid का वो continuously decrease करेगा time के साथ. So अगर मैं किसी time T पे जाता हूँ, किसी general time T पे, then उस time पे जो liquid है इस कैलोरीमीटर के अंदर, उस liquid का जो temperature है वो decrease होके कुछ capital T हो गया. एटमॉस्फेयर का जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट रहेगा विच इज़ टी नॉट. एंड इस टाइम पे हमारे पास एक हीट करंट होगा जो कि अंदर से बाहर की तरफ होगा. द वैल्यू ऑफ हीट करंट विल बी टेम्परेचर डिफरेंस विच इज़ कैपिटल टी माइनस टी नॉट डिवाइडेड बाय थर्मल रेजिस्टेंस. अब देखो ये जो हीट करंट है इसको आप डी क्यू बाई डी टी भी लिख सकते हो. दैट इज इक्वल टू टी माइनस टी नॉट डिवाइडेड बाई आर. नाउ ये जो dq है दैट इज कितना अमाउंट ऑफ हीट, मीन्स dq अमाउंट ऑफ हीट इस लिक्विड से एटमॉस्फेयर के तरफ जाएगा dt टाइम में, राइट. सो बिकॉज ऑफ दैट इस लिक्विड का जो टेम्परेचर है वो dt से चेंज होगा. dq दैट इज इक्वल टू एम एस dt. ये रिलेशन हमने मल्टीपल टाइम से डिस्कस किया है. व्हाट इज dq? कितना अमाउंट ऑफ हीट dt टाइम में इस लिक्विड से एटमॉस्फेयर की तरफ गया. What is m? That is the mass of the liquid. S is the specific heat capacity of the liquid and dt that is the decrease in temperature of the liquid. जब dq amount of heat liquid से atmosphere में जाएगा then इस liquid का जो temperature है वो dt से decrease होगा. And this is the relation between dq and dt. Now ये जो dq है इसको आप replace कर सकते हो with m as dt और यहाँ पे हमारे पास dt है that is equal to t minus t naught divided by r. So from here what you are getting dt by dt, that is the rate of change of temperature, is T minus T naught divided by RMS. So यहाँ पे actually आपको एक माइनस साइन पुट करना चाहिए बिकॉज जो रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर है वो नेगेटिव होगा. यू नो दैट जो टेम्परेचर है लिक्विड का वो टाइम के साथ डिक्रीज होगा. सो दिस वैल्यू dt by dt, that is the rate of change of temperature, will be negative. एंड राइट हैंड साइड में आपके पास एक पॉजिटिव टर्म है एंड सो लेफ्ट हैंड साइड में भी पॉजिटिव टर्म होना चाहिए. dt बाई dt नेगेटिव है, दैट्स वाई यू कैन पुट अ नेगेटिव साइन सो दैट दोनों तरफ जो क्वांटिटीज़ है वो पॉजिटिव हो जाए. एनीवे नाउ यू कैन इजीली रीअरेंज दिस इक्वेशन एंड इंटीग्रेट इट. अब देखो इसको अगर मैं रीअरेंज करता हूँ देन dt बाई टी माइनस टी नॉट दैट इज इक्वल टू dt डिवाइडेड बाई r इंटू एम इंटू एस एंड यहाँ पे एक नेगेटिव साइन भी आएगा. You can integrate it at t is equal to 0. The initial temperature of the liquid, let's say Ti, and किसी टाइम tau पे
the temperature of the liquid is a T final, है ना. At t is equal to 0 the initial temperature of the liquid is T initial and किसी टाइम टाउ पे जो temperature है liquid का that is a T final. So here if you integrate this term it will become ln of T minus T naught, and the limits will be from T initial to T final, that is equal to here it will be minus of 1 upon R ms and integration of dt, that is simply t, the limits will be from 0 to tau. So here it will become ln of T final minus T naught, T final minus T naught divided by T initial minus T naught, that is equal to it will become minus of tau upon R m s. आप देखो कि जो टाउ की वैल्यू आ रही है दैट इज आर इंटू एम इंटू एस, नेगेटिव साइन भी आएगा, इंटू एल एन ऑफ टी फाइनल माइनस टी नॉट डिवाइडेड बाई टी इनिशियल माइनस टी नॉट. एक्चुअली ये जो नेगेटिव साइन है इसका यूज़ करके आप क्या कर सकते हो, एल एन के अंदर जो फ्रैक्शन है उसको इन्वर्स कर सकते हो, लाइक एल एन ऑफ ए अपॉन बी, है ना. अगर इसके आगे नेगेटिव साइन लगा है देन इट विल बिकम एल एन ऑफ बी अपॉन ए, राइट. जो नेगेटिव साइन है उसको अगर हम अंदर लेते हैं देन एल एन के अंदर जो फ्रैक्शन है वो इन्वर्स हो जाएगा. सो ये जो नेगेटिव साइन है इसको हम कंज्यूम कर लेंगे आर एम एस एल एन, it will become T initial minus T naught divided by T final minus T naught. This is the time tau. Now आप देखो क्वेश्चन में एक्चुअली हमें वॉल्यूम एंड डेंसिटी दे रखा है, सो मास को आप वॉल्यूम एंड डेंसिटी के फॉर्म में रिप्लेस कर सकते हो. टाउ विल बी आर वॉल्यूम इंटू डेंसिटी दैट इज मास इंटू एस एल एन ऑफ टी इनिशियल माइनस टी नॉट डिवाइडेड बाई टी फाइनल माइनस टी नॉट. एंड व्हाट इज दिस टाउ? टाउ इज द टाइम टेकन बाय the liquid to drop the initial like if a liquid is present inside the calorimeter, right? Tau is the time taken by the temperature of the liquid to go from T initial to T final. The liquid is having a volume V, density rho, specific heat capacity S. R is the thermal resistance of the walls of the calorimeter, राइट. टी नॉट इज द टेम्परेचर, एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर. लाइक अगर हम दो लिक्विड्स को कंपेयर करते हैं, आप देखो जो दो लिक्विड्स हैं हमारे पास, एक है वाटर और एक है के ऑयल और यू कैन से कैरोसिन ऑयल. जो इनिशियल टेम्परेचर है दोनों लिक्विड्स का वो 40 डिग्री सेल्सियस है. इनिशियल टेम्परेचर ऑफ बोथ द लिक्विड्स इज 40 डिग्री सेल्सियस. जो फाइनल टेम्परेचर है दोनों लिक्विड्स का वो 35 डिग्री सेल्सियस है, राइट. सो यू कैन सी अगर इनिशियल एंड फाइनल टेम्परेचर दोनों लिक्विड्स के लिए सेम है देन ये वाला जो टर्म है, राइट, ये दोनों लिक्विड्स के लिए सेम होगा. टी इनिशियल एंड टी फाइनल दोनों ही लिक्विड्स के लिए सेम है, टी इनिशियल एंड टी फाइनल दोनों ही लिक्विड्स के लिए सेम है. एंड ये जो एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर है वो तो दोनों लिक्विड्स के लिए सेम रहेगा क्योंकि सेम कंडीशन दे रखी है क्वेश्चन में. अगर हम आर की बात करते हैं, कैपिटल आर, दैट इज ऑल्सो सेम फॉर बोथ द लिक्विड्स बिकॉज दिस इज द थर्मल रेजिस्टेंस ऑफ द वॉल्स ऑफ द कैलोरीमीटर, है ना. सेम कैलोरीमीटर आप यूज़ कर रहे हो, तो जो कैलोरीमीटर की वॉल्स है उनका जो थर्मल रेजिस्टेंस है दोनों लिक्विड्स के लिए सेम रहेगा. सेम वॉल्यूम आप यूज़ कर रहे हो, सो जो वॉल्यूम है दैट इज़ 100 सेंटीमीटर क्यूब. दोनों ही लिक्विड्स के लिए हम सेम वॉल्यूम ऑफ लिक्विड यूज़ कर रहे हैं, सो ये भी सेम है. क्या डिफरेंट है? डेंसिटी एंड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी. बाकी सारे टर्म्स सेम है और यू कैन से कांस्टेंट है दोनों लिक्विड्स के लिए. सो यू कैन से जो टाइम टेकन होगा दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी एंड specific heat capacity. What I want to say from this using this expression you can write time taken for K oil divided by time taken for water, that will be specific this density of K oil into specific heat capacity of K oil divided by density of water and specific heat capacity of water, right, using this relation because time is directly proportional to the product of density and specific heat capacity. You can easily write this expression. Now what we have to find is this time taken for K oil. Time taken for water is given which is 5 minutes. So अगर मैं मिनट में ले रहा हूँ then मुझे ये जो टाइम है वो मिनट में मिलेगा, you know this thing. So यहाँ पे जो डेंसिटी है K oil का that is 800 and specific heat capacity of K oil that is 2100 divided by density of water 1000.
स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर दैट इज 4200। तो इसको कैंसिल कर देते हैं। सो ये 2 टाइम्स हो जाएगा, ये ऊपर जाके ये 400 हो जाएगा और ये 2 zeros आपस में कैंसिल हो जाएंगे। सो व्हाट यू आर गेटिंग, 2 से फर्दर अगर मैं डिवाइड करता हूँ सो इट विल बिकम 2/5। देन टाउ के यू आर गेटिंग इज 2 minutes, राइट। ये जो 5 है ये भी आपस में कैंसिल हो जाएगा, टाउ के इज 2 minutes। So this is what you have to find. Hope you have understood. Keep working hard. Best of luck. Bye.